हेलो एवरीवन। आज हम ब्लड का फॉर्मेट हम समझाते हैं। तो ये ब्लड का फॉर्मेट हम पहले समझा चुके हैं। ब्लड का पहला वीडियो, उसके बाद बताए थे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके बाद हम बोले थे कि ब्लड बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, इस वजह से उसको हम स्प्लिट करके सारा कुछ समझाते हैं। तो आज हम ब्लड का ही फॉर्मेट समझाएंगे, जिसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप सबको पता होगा कि अपना अपना ब्लड ग्रुप क्या होता है। हर एक स्पेसिफाइड पर्सन का अपना एक ब्लड ग्रुप होता है। तो वो ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है और कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा डोनर होता है, कौन सा रिसीवर होता है, अगर हम किसी का ब्लड किसी में चढ़ा दे तो ये सब में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा कुछ को आज हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन से ये करेंगे और इतना अच्छा तरीके से हम समझाएंगे जिस तरह टीचर स्टूडेंट को नहीं डॉक्टर को समझाया जाता है। तो वैसे तरीके से समझाएं कि आसानी रहे तुम लोग को, कि ताकि प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो ये ब्लड का ही फॉर्मेट है जिसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो जब हम ब्लड का चैप्टर समझा देते तो उसमें बताए थे बहुत सा प्रोसेस, बताए थे ब्लड का क्या क्या चीज होता है। तो उसमें हम बताए थे प्लाज्मा होता है जो 60% लेता है, जो लिक्विड मटेरियल के फॉर्मेट में रहता है। उसके बाद कार्बोसेल्स होता है, जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स रहता है। तो वो सब चीज तो रहता जरूर है, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है वो भी हम बता चुके हैं, आरबीसी क्या काम करता है वो भी हम बता चुके हैं, प्लेटलेट्स क्या काम करता है वो भी हम बता चुके हैं। तो ब्लड ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज, ब्लड में दो पार्ट हम पहले से बता चुके हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा के आरबीसी के साथ में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होता है, लेकिन आज हमको सिर्फ आरबीसी का काम, तो आरबीसी का काम है तो हमको सिर्फ आरबीसी को जानना है। तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई एक पार्ट को लिया जाता है, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, कोई एक पार्ट को लेके किया जाता है। और इसमें एंटीजन होता है, तो यही एंटीजन डिसाइड करता है कि हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये एंटीजन जब भी हम ब्लड ग्रुप को देखेंगे तो वो कैपिटल के फॉर्मेट में लिखा था, तो ये ए और बी के फॉर्मेट में यहाँ बताया है। लेकिन यहाँ इसको अगर हम समझते हैं तो इसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी के हिसाब से इंडिकेट कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम ब्लड ग्रुप का बात करें तो ब्लड ग्रुप टोटल 8 होता है। पहला होता है ए बी, ए बी ओ। इसमें एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव हो जाता है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। ये इतना तो समझ में आया ही है कि टोटल ब्लड ग्रुप का फॉर्मेट 8 होता है। तो अब इसको डॉक्टर समझाता कैसे है और डॉक्टर कैसे पता लगा लेता है कि हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है और इतना क्या प्रोसेस है, उसका हम सारा कुछ समझा देते हैं। ये जो आरबीसी है, आरबीसी कॉर्पस्कल्स होता है, और ये जो प्लाज्मा है ये लिक्विड होता है, और ये मटेरियल रहता है जिसको हम कण के फॉर्मेट में बोलते हैं। अगर हम केमिस्ट्री वर्ड में हम बात करें तो ये सॉल्वेंट रहता है और ये सॉल्यूट रहता है। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलता है तो ये ब्लड बनाता है, मतलब सॉल्यूशन बनाता है। तो ये जो है सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो जब ये सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है और ये सर्कुलेशन कर रहा है तो ये मूवमेंट करता रहेगा। तो जब ये मूवमेंट करता रहेगा तो इसी का एक पार्ट को ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, हल्का सा पिन
हम लोग इसमें डालते हैं और वैसे करके एक बूंद दो बूंद, एक ड्रॉप दो ड्रॉप को निकाल लिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, पतला से एकदम शीशा लेते हैं और उसके ऊपर रब कर देते हैं और वो अलग अलग 2 से 3 पार्ट में रख देते हैं। तो पहला पार्ट से वो पता लगाते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है, दूसरा पार्ट से पता लगाते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये सारा कुछ वो 5 मिनट का प्रोसेस रहता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहला चीज को हम पता लगाते हैं, तो ये टोटल को हम अभी RH फैक्टर नहीं समझा रहे, ये वाला चीज हम समझा रहे। तो पहला हम ग्रुप ए, जब ग्रुप ए होता है तो ब्लड लिए गया, उसमें से कार्बोसेंस निकला, तो ग्रुप ए को ये करने के लिए क्या है, मान लो ये मेरा प्लाज्मा है, सॉरी ये मेरा आरबीसी है। आरबीसी को जब इसको चेक किया गया माइक्रोस्कोप से तो पता चला ए के फॉर्म का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ। क्या निकला हुआ है, ए के फॉर्म का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ। तो जब ये ए के फॉर्म का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये हो जाएगा ग्रुप ए। एकदम आसान है ग्रुप पता लगाना। ए के फॉर्म का स्ट्रक्चर अगर बाहर निकला है तो वो ग्रुप ए हो जाएगा। अब यही चीज, लेकिन यहाँ तो हम ग्रुप ए का फॉर्मेट हम समझा दिए, लेकिन ये एंटीबॉडी भी पाया जाएगा ना। तो एंटीबॉडी इसमें जब चेक किया जाता है, हम पहले बता दिए 3 प्रोसेस लिया जाता है, 3 जगह से, मतलब 3 गिलास में रखा जाता है उसको, 3 इसमें, एक से आरबीसी को चेक किया जाता है, दूसरा से एंटीबॉडी को चेक किया जाता है, सॉरी एंटीजन को पता लगाया जाता है, और तीसरा चीज ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है RH फैक्टर पता लगाया जाता है। तो इसका हम एंटीबॉडी चेक करते हैं। जब हम एंटीबॉडी चेक करते हैं तो ये ए टाइप का है, लेकिन ये कर्व टाइप का बना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप ए और ये हो गया ए, ठीक, क्लियर यहां तक। इसके बाद हम ग्रुप बी का बताते हैं। ग्रुप बी में भी फर्स्ट फॉर्मेट यही लेंगे। हम क्या किए, आरबीसी को ले लिया गया। जैसे आरबीसी लिया गया उसको फिर से माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला ये कर्व टाइप का फॉर्मेट बाहर की तरफ निकाला हुआ। तो जब ये कर्व टाइप का बाहर में फॉर्मेट निकाला हुआ है, फिर हम इसका एंटीबॉडी चेक करते हैं। तो एंटीबॉडी जब हम चेक करते हैं तो ये ऐसे निकलता है, ये ट्रायंगल टाइप का अंदर बना रहता है। अब इसमें ए टाइप का बना हुआ था, लेकिन ये बी टाइप का बना हुआ था, मतलब कर्व बना हुआ था। इसमें बी टाइप का ये बना हुआ है और ये ए टाइप का बना हुआ है। रीजन क्या है, एक्चुअली में जब आरबीसी फ्लो करता है तो ये एंटीबॉडी इसमें आके टकराने का कोशिश करता है। ऑब्वियस बात है, जब कोई चीज चलता है और उसके साथ में कोई चीज चले तो टकराता है, तो ये चीज इसमें आके टकराएगा। लेकिन इसका कर्व है और इसका ट्रायंगल के फॉर्मेट में है, तो ये दोनों आपस में टकरा कर इसको ब्लॉक नहीं करेगा, रास्ते में टकराएगा लेकिन वो फिर फ्लो करने ही लगेगा कंटिन्यूअस। तो इस वजह से ये जो रहता है, ये मेरा ब्लड सर्कुलेशन आसानी से पूरा होता रहता है। यही चीज अगर ऑपोजिट हो जाए तो वो हम आगे बता देंगे। अब आता है ग्रुप ए बी। ए समझा दिए, बी समझा दिए, एकदम फिर आसान है। एक ले लिए, इसको हम, ये हो गया ए बी। ए में हम देखे थे ट्रायंगल है, बी में देखे थे हम कर्व है।
तो ये ए बी है, तो जब ए में ट्रायंगल है तो ये कर्व फॉर्मेट में है, बी में कर्व है तो ये ट्रायंगल फॉर्मेट में है। लेकिन ये कंडीशन में अगर ये दे या फिर ये हो तो दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो जब ये एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी क्या होता है, हम लोग के बॉडी में किसी भी जर्म्स से बचाने का कोशिश करता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिसका ग्रुप ए बी रहता है वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। ठीक है, अब हम ग्रुप ओ के फॉर्मेट को समझाते हैं। ग्रुप ओ होता क्या है? ग्रुप ओ में बाहर में ना ट्रायंगल का फॉर्मेट बनेगा और ना कर्व का फॉर्मेट बनेगा। तो जब ना ट्रायंगल का फॉर्मेट बना ना कर्व का फॉर्मेट बना तो ये मूवमेंट कंटिन्यूअस करेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, एंटीबॉडी दोनों टाइप का पाया जाएगा। एक ट्रायंगल टाइप का और एक कर्व टाइप का। तो ये क्लियर हो गया, करना कुछ नहीं है, आसान सा तरीका है इसको चेक करने के लिए। पहले हम रब किए, पतला कर दिए, उसको और पतला कर दिए तो मेरा एक आरबीसी निकल गया। आरबीसी को हम माइक्रोस्कोप से चेक किए, पता चल गया ट्रायंगल है बाहर में। ए हो गया ट्रायंगल बाहर में नहीं है, बी हो गया ट्रायंगल और कर्व दोनों बाहर में, ए बी हो गया, कुछ नहीं है तो ओ हो गया। ये मेरा पहला स्टेज क्लियर। उसके बाद दूसरा प्रोसेस में हम चेक किए एंटीबॉडी को। अगर बाहर में कर्व रहा तो ये ग्रुप ए के फॉर्मेट में है, बाहर में ट्रायंगल के फॉर्मेट में रहा ग्रुप बी के फॉर्मेट में, कुछ नहीं रहा तो ये ए बी के फॉर्मेट में है, और दोनों रहा तो ये ओ के फॉर्मेट में। यहाँ तक टोटल क्लियर हो चुका है। इसके आगे हम बता देते हैं आर एस फैक्टर, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। रेसस फैक्टर और आर एच फैक्टर। रेसस फैक्टर और आर एच फैक्टर क्या होता है? रेसस फैक्टर को यूज किया गया है कैसे? लाल मुंह का बंदर देखे हो, उस पर ये प्रैक्टिकल किया गया। अभी तक तो हमको समझ में आ गया ए बी ओ बी, ये सारा कुछ समझ में आ गया। लेकिन जब वो बंदर को चेक किया गया, उसका ग्रुप को देखा गया, तो जब ये ग्रुप देखा गया, उसका ब्लड को देखा गया, तो कुछ कुछ नया चीज डिस्कवरी हुआ। तो ये जब नया डिस्कवरी हुआ तो ये वेनर नाम के साइंटिस्ट थे, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन इसको कराए थे। और ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी कौन किए थे? लैंडस्टीनर। तो इसीलिए दोनों नाम दिया जाता है, लैंडस्टीनर और वेनर। तो ये रेसस फैक्टर के लिए हम रेसस मंकी को लिए। तो रेसस मंकी को जब लिए गया आर एच फैक्टर, तो उसमें जब चेक किया गया तो पता चला कुछ में उसका प्लाज्मा में तो कुछ होगा नहीं एंटीजन। अब हम इसमें हम चेक करेंगे तो पता चला कि हम ऐसे करके तो पहले से पता है ये हो गया ए, लेकिन कुछ बंदर में जैसे इसको चेक किया गया तो पता चला कुछ नया पार्टिकल के फॉर्मेट में यहाँ दिखता है। ठीक है,
ये ट्रायंगल देखे थे हम, कर्व देखे थे, लेकिन यहाँ एक स्क्वायर के फॉर्मेट में देखा गया। तो जब ये स्क्वायर के फॉर्मेट में देखा गया तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ढेर सारा बंदर को लिए गया। जब ये स्क्वायर के फॉर्मेट में लिए गया तो ये ढेर सारा बंदर को ब्लड सैंपल को कलेक्शन किया गया और उसमें चेक किया गया। तो बहुत में पाया गया, बहुत में नहीं पाया गया। तो बायोलॉजी के फॉर्मेट में याद रखना, जिसमें रहेगा उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और जिसमें नहीं रहेगा उसको हम निगेटिव बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के फॉर्मेट में जो लूज करता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और जो गेन करता है उसको हम निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट और ये नेगेटिव मतलब एब्सेंट। अगर हम चेक कराया, पता चला कोविड-19 पॉजिटिव, इसका मतलब हमको बीमारी है। कोविड-19 नेगेटिव मतलब हमको बीमारी नहीं है। तो पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट और नेगेटिव मतलब एब्सेंट। यहाँ तक टोटल क्लियर है। तो ये सारा कुछ है। तो जो भी कंडीशन में अगर ये मिल गया बाहर की तरफ, मान लो ऐसे ही दे दिया, तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा? क्योंकि ना ट्रायंगल है बाहर में, ना कर्व है बाहर में, तो इसका मतलब ओ पॉजिटिव। इसी तरह कुछ कुछ का हम आराम से निकाला जा सकता है। जैसे हम यहाँ लिख दिए, हड़बड़ी में बना रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये क्या है? ए बी निगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं पाया गया। लेकिन यही कंडीशन में अगर हम यहाँ बना देते हैं तो ये ए पॉजिटिव हो जाएगा। एकदम आसान है। तो अभी हम ब्लड ग्रुप को हम समझ गए और इसको बनाना सीख गए। अगर पता है तो आप लोग अपना अपना बना के घर में चेक कर सकते हैं। यहाँ तक टोटल क्लियर हो गया। अब कभी कभी हम लोग सुने हैं कि अगर ब्लड देना है तो ब्लड देने के लिए कुछ कोई ऐसा रहता है जो रिसीव कर सकता है, कोई ऐसा रहता है जो रिसीव कर सकता है, कोई ऐसा रहता है कि वो डोनेट कर सकता है। तो जो डोनेट करता है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला होता है? जो टोटल यूनिवर्सल डोनर होता है। और कौन ऐसा जो रहता है वो सिर्फ रिसीवर रहता है। तो डोनर में अभी हम चेक कर चुके हैं, तो वो होता है ओ के बाहर में न ट्रायंगल फॉर्मेट बनता है न कर्व फॉर्मेट बनता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव का बात करें तो उसमें एक स्क्वायर फॉर्मेट बनता है। तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएगा। इस वजह से ओ निगेटिव में कुछ नहीं बनेगा। तो डोनर कौन सा हो गया? ओ निगेटिव। अब रिसीवर, रिसीवर में कौन सा हो जाएगा? ए में सिर्फ ट्रायंगल बनता है, बी में सिर्फ कर्व बनता है। लेकिन ए बी में कर्व भी बनेगा और ट्रायंगल भी बनेगा। लेकिन अगर यही बात अगर हम पॉजिटिव का फॉर्मेट में कर दें तो ट्रायंगल बनेगा, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल बनेगा और कर्व बनेगा। तो ये सबको रिसीव करने का क्षमता रखता है। तो रिसीवर क्या हो गया? ए बी पॉजिटिव और डोनर क्या हो गया? निगेटिव। अब सवाल ये आया कि मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, हम ए पॉजिटिव है और किसी के पास में ब्लड देना है, तो हम ए पॉजिटिव का ही हम फॉर्मेट उसको दे सकते हैं। अगर मान लो मेरा बी निगेटिव है या फिर ए निगेटिव है तो हम दे सकते हैं। तो क्या होगा? तो ये हम पहले से भी फॉर्मेट समझा चुके थे। वो एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण वो आपस में टकराएगा और ऐसा टकराएगा कि वो उसका ब्लॉक को, जैसे ये वाला फॉर्मेट जो आया था, अब मेरा प्लाज्मा का फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मेट में ये आया। मूवमेंट करते करते में अचानक से ये वाला चीज यहाँ आके ब्लॉक कर जाएगा। तो जैसे ये ब्लॉक हो गया तो सर्कुलेशन मेरा टोटल तरीके से खत्म हो गया। तो जब सर्कुलेशन खत्म हो जाए तो आदमी का मौत हो सकता है। इस वजह से
पहले ब्लड ग्रुप चेक कराया जाता है, उसके बाद उसका ब्लड को दिया जाता है। ठीक है, तो किसी का भी ब्लड किसी में चढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये सब कुछ होने के बाद एक बीमारी होता है जिसको हम कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस। ये इराइथ्रोब्लास्टोसिस कैसे होता है? मान लो एक मेल है जिसका पॉजिटिव है और एक फीमेल है जिसका निगेटिव है, लेकिन दोनों फॉर्मेट एक ही होना चाहिए। जैसे एक मेल है पॉजिटिव या फिर फीमेल है पॉजिटिव और मेल है निगेटिव, ये फॉर्मेट में जब ये दोनों का शादी हो जाएगा तो जो बच्चा होगा उसका संभावना, बचने की संभावना बहुत कम हो जाता है। तो ये बचने की संभावना क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जैसे वो टकराता है तो इस वजह से जो संतान होता है वो मर जाता है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस में सिर्फ एक बच्चे के अलावा और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता। इससे लिए डॉक्टर से संपर्क करो। और इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी करवाया जाता है, तब जाके ये चीज होता है। तो कुंडली मैच करने से अच्छा है ब्लड ग्रुप मैच करवा दिया जाए तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये ब्लड ग्रुप हमको टोटल तरीके से क्लियरेंस हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।